अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, देन आई थिंक कि आप बोर्ड्स में जेन्युइनली 95 प्लस को करना चाहते हैं, बट आपको जो है यू कैन से कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसी है? कंफ्यूजन ये है कि यार क्वेश्चंस कब प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, पीवाईक्यूज कब करने हैं, सैम्पल पेपर कब करने हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। राइट, आज चैनल में हमें ये पता होता है कि हमने क्या क्या पढ़ना है, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमने यार कैसे पढ़ना है। एंड अगर आप उनमें से एक हो, राइट, जिनका टारगेट ये है कि यार मैंने जो है बोर्ड्स में बस 95 प्लस स्कोर करने हैं, है ना, पूरी यूकेन से आप शिद्दत से चाहते हो ना, then you are at right place, because in this video I am going to share everything like A to Z full road map कि आपने जो है कब क्या करना है, कैसे करना है, रिवीजन कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, कब करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड पीवाईक्यूज कब करने हैं, सैम्पल पेपर कब करने हैं, एनसीईआरटी कैसे रीड करनी, एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड. So hi everyone, welcome to Score Up. I am Gunika and I have scored 97.6 in CBSE board exams in class 10. So without wasting any time, let's start with today's video. तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, राइट? देखो, आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने जो है टॉपर्स की तरह बनना है, मैंने जो उनकी तरह करना है, नहीं. बोर्ड्स में 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपको जो है एक टिपिकल टॉपर बनने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज क्या होता है ना, क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यूकेन से बहुत मोटिवेट होकर रोज पढ़ते हैं और फिर बाद में दूसरे दिन वो जो है पढ़ते ही नहीं है, राइट? ठीक है, तो यूकेन से आपने जो है बस एक चीज अपने माइंड में बिठानी है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन मोटिवेशन. कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, राइट, तो आपका जो एग्जाम के पास जो स्ट्रेस होगा ना आपका, वो जो है कम होगा. तो आपने जो है यूकेन से ये एम रखना है कि मैंने जो है साल भर बस कंसिस्टेंट रहना है, राइट? ठीक है, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, हमने जो है रोज पढ़ाई करनी है, चाहे हम रोज 1 घंटा क्यों ना पढ़े, पर हमने जो पढ़ना ही पढ़ना है रोज, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद रिसोर्सेज, राइट? अब देखो, क्लास 10 में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, राइट? बिकॉज देखो, यही आपका ब्रह्मास्त्र है, इधर से ही आपको मार्क्स मिलने हैं, इधर से ही टीचर ने जो है आपको क्वेश्चन जानने हैं, और इधर से ही आपका जो क्वेश्चन है वो चेक होने हैं, राइट? तो एनसीईआरटी ही आपने यूकेन से करनी है, राइट? और कोई रेफरेंस बुक करो ना करो, एनसीईआरटी इज मस्ट, उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते. बिकॉज अगर आप वो एनसीईआरटी करोगे ही ना, तो फिर आपका बोर्ड्स में 90 प्लस लेने का जो सपना है ना, वो सपना ही रहेगा, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है अगर आप एनसीईआरटी नहीं करोगे. तो देखो, रेफरेंस बुक्स चाहे जितनी मर्जी करो, मेरी तरफ से 10 करो 20 करो, जितनी रेफरेंस बुक करनी है करो, बट एनसीईआरटी तो करनी है, राइट? एनसीईआरटी पहले करोगे तो ही सब कुछ होएगा याद. एनसीईआरटी समझोगे तो ही बाकी कुछ समझ आएगा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमारी एबीसीडी की तरह है. अगर हमें एबीसीडी नहीं आती होगी तो हम जो है कैसे सेंटेंसेस वर्ड्स कैसे बना पाएंगे? तो एनसीईआरटी हमारी कंसेप्ट क्लियर करेगी, राइट? सेकंड चीज, ठीक है, पता लग गया कि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमने करनी है, पर एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है ना? एनसीईआरटी को कैसे हम पढ़ें, राइट, जिससे हमारे बोर्ड्स में 95 प्लस आ जाए. अब क्या होगा, अब देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है एनसीईआरटी को खोलते हैं, एक बारी बस रीड करेंगे फॉर फॉर्मेलिटी एंड चल जाएंगे पेपर देने के लिए, उनके मार्क्स आएंगे नहीं. कैसे आएंगे मार्क्स? बिकॉज एक बारी रीड करने से कुछ भी नहीं होता. आपको जो है यू कैन से हर चैप्टर जो भी है एनसीईआरटी का, उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार तो रीड करना ही करना है. मैं ये नहीं कह रही कि आप जो एक दिन में करो, राइट? ऐसा करो कि आप जो मिड टर्म के पहले रीड करो पहली बारी, फिर आप प्री बोर्ड्स के पास करो, फिर बोर्ड्स के पास करो, मतलब ऐसे यू कैन से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो टाइम. बट हर चैप्टर को हमने 2 से 3 बारी तो करना ही करना है रीड, ठीक है? तो जब भी आप कोई भी चैप्टर को पहली बारी रीड कर रहे हो ना, जब भी आपने कोई यू कैन से वो चैप्टर पहली बार खोला है ना, राइट, तो उसको जो है यू कैन से अच्छे से लाइन बाय लाइन, अच्छे से वर्ड टू वर्ड रीड करना है. उस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी टर्म्स यूज हुई हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, उनको जो है आपने प्रॉपर्ली समझना है. बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा कि यार ये चीज क्यों हो रही है, ये कैसा हो रहा है, क्यों है, क्या पीछे है, इसका राज क्या है, तो आप जो कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे? मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे ना, है ना, आप जो उनका आंसर इजीली दे पाओगे. पर जो क्वेश्चंस घूम फिर के आने वाले हैं बोर्ड्स में, उनके आंसर आप दे नहीं पाओगे. वाई? बिकॉज आपने जो है कंसेप्ट ही नहीं समझा, राइट? तो एनसीईआरटी रीड करने का मतलब यही है कि आपने जो है कंसेप्ट समझना है, बस सिंपल फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे रीड नहीं करना.
राइट। हर लाइन का, हर वर्ड का मतलब समझना है, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो भी उसमें कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको लग रही हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लिखी हुई हैं, अंडरलाइन करो एंड ट्राई करो कि आप जो एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना, वर्ड्स हैं, एज इट इज पेपर में लिखो, बिकॉज इससे जो एग्जामिनर होगा ना वो इम्प्रेस होगा और वो जो आपको मार्क्स देगा, राइट। अगर आप अपना बनाओगे ना, अगर आप अपना बना के लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है, बट जो एग्जामिनर है ना वो एक्सपेक्ट करता है कि आप जो एनसीईआरटी का ही सब कुछ लिखो, राइट, ये रियलिटी है, राइट। तो इसलिए एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से रीड करना है। जो भी उसमें बॉक्स दिए होते हैं, जो भी उसमें एक्टिविटी दी होती है ना, वो स्किप नहीं करना। एक्टिविटीज में जो मतलब क्वेश्चंस पूछे होते हैं, जैसे जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें जो है मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी है और उसमें उन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन कि मुझे मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब करना है व्हाइल बिफोर बर्निंग, राइट। तो उसका तो उसको आप जो यू कैन से रीजन पता होना चाहिए कि क्यों रब करना है, राइट, ठीक है। तो ऐसे मतलब यू कैन से छोटे ऐसे एक्टिविटीज में से भी स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, राइट। तो इसलिए कुछ भी स्किप नहीं करना आपने, ठीक है। हमारे पास कि चैप्टर को कंप्लीट करने का एक परफेक्ट यू कैन से क्या मेथड है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि यार हमारा जो चैप्टर है वो हमारी तरफ से कंप्लीटेड है, फिनिश है, अब हमें हमने जो है कुछ भी नहीं करना। देखो, पहला वही अगर मान लो सपोज को आप कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हो, लेट्स से लाइफ प्रोसेस, राइट, ऐसा लो, उठाओ, खोलो उसको, राइट, और उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड करो, राइट। रीड करते वक्त जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस आपको लग रही हैं वो लाइन करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क योर टीचर्स, डाउट को इग्नोर मत करो, राइट, ठीक है। एंड रीडिंग हो गई आपकी, राइट, ठीक है, राइट। अब रीडिंग खत्म होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और भी बहुत कुछ करना होता है, राइट। तो रीडिंग करने के बाद क्या करना है, लर्निंग, राइट, ठीक है। लर्निंग क्या करना है, लर्निंग का मतलब है जो भी मतलब उसमें न्यू की वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी उसमें डेफिनेशंस यूज हुई हैं, उनको लर्न करना, मेमोराइज करना, राइट, ठीक है। लड़का जो भी कंसेप्ट यूज हुआ है उनको मेमोराइज करना, राइट, ठीक है। एंड जब भी आप रीड कर रहे हो ना, अगर आपको यू कैन से अगर आप नोट्स बनाते हो ना, राइट, तो रीड करते वक्त ही नोट्स बनाया करो, बाद में मत नोट्स बनाया करो, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है, राइट। जैसे आपने सपोज करो एक पैराग्राफ पढ़ा, जो भी आपको उसमें इंपॉर्टेंट लगा ना, बस उसको लिख दिया करो साइड बाय साइड ही नोट्स में, है ना, बाद में मत बनाया करो, चैप्टर रीड करते वक्त ही बना लिया करो नोट्स, राइट, ठीक है, ठीक है। तो रीडिंग हो गई, मेमोराइजिंग होगी, नोट्स भी बना लिए, राइट। नेक्स्ट कम्स योर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th, राइट। चाहे आपने 9th 8th 7th 6th किसी कोई भी क्लास हो, अगर उसमें आपने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस की होगी कोई बात नहीं, राइट, बट 10th में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा कि क्या वो कंसेप्ट, क्या वो चीज सच्ची में आपको आती है, या फिर वो सिर्फ यू कैन से आपके मन का भ्रम है ना, आपने बस आप जो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह रहे हो यार कि हाँ हाँ आता है, राइट। बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, है ना, अगर आप उस क्वेश्चन का यू कैन से आसानी से आंसर दे पा रहे हो ना, इट मीन्स वो कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ चुका है, अब वो जो यू कैन से नहीं इरेज होगा आपके माइंड से, राइट। पर अगर आप नहीं दे पा रहे आंसर उस कंसेप्ट का, इट मीन्स वो टॉपिक आपने जो अच्छे से किया ही नहीं है, राइट, ठीक है, आपने बस ऊपर ऊपर से किया, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है, वो आप स्किप कर ही नहीं सकते। एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और आगे जाके रिवीजन स्किप ही नहीं करनी है आपने 10th में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद वी हैव रिवीजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। बिकॉज देखो, अब रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में होता है कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं आती होगी, जिसमें आप अटक गए होंगे, तो रिवीजन में क्या होगा, रिवीजन में ये होगा कि आप जो उस चीज को यू कैन से दोबारा से रिवाइज करोगे अपने मन में, वो होता है रिवीजन करना, राइट, ठीक है। रिवीजन कब करनी चाहिए आपको, रिवीजन जो है आपको करनी चाहिए कि जब सपोज आपका कोई चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है, तो आफ्टर 2-3 days, राइट, या फिर आफ्टर वीक, राइट, या फिर संडे, मतलब संडे एक ऐसा डे रखो जिसमें आपने कुछ नया नहीं पढ़ना, आपने जो है सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने पढ़ा है ना पूरे हफ्ते वो आपने रिवाइज करना है, राइट। अब रिवीजन करनी कैसे, देखो, बुक बंद करो, राइट, ठीक है। जैसे सपोज करो पावर शेयरिंग चैप्टर है ना, अब पावर शेयरिंग में बहुत सारे कंसेप्ट आए हुए हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग बेल्जियम की स्टोरी है, श्रीलंका की स्टोरी है, पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस दी हुई है, फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की,
तो जब भी आप यू कैन से आपने बुक को बंद करनी है, राइट, ठीक है, और हर एक कंसेप्ट को यू कैन से अपने मन में बिठाना है, पावर शेयरिंग ये होता है ना। फिर उसके बाद बेल्जियम है, बेल्जियम में एथनिक कॉम्पोजिशन इतनी है, बेल्जियम में कॉम्पिटिशन हुआ। फिर श्रीलंका के इतनी एथनिक कॉम्पोजिशन है, फिर श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म हुआ। फिर पावर शेयरिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्रूडेंशियल मॉरल। फिर फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा मतलब आपने जो यू कैन से हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट जो है रिवाइज करना होता है बुक बंद करके, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। इससे अगर रिवाइज जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई चैप्टर जो है मेरी तरफ से कंप्लीटेड है, और जो चीजें होंगी ना वो आपके माइंड में आप परमानेंटली बैठ जाएंगी, राइट, ठीक है। आपको जो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस आपने जो रिविजन ही करनी है उस चैप्टर की, और कुछ नहीं करना। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्विक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी अप्रोच, राइट। अब इसके ऊपर जो है मैंने बहुत सारे सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, लाइक एसएसटी के ऊपर, साइंस के ऊपर, बाकी भी मैं जल्दी बनाऊंगी, राइट। बट फॉर दिस वीडियो मैं जो क्विकली यू कैन से हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगी। तो सबसे पहले वी हैव साइंस। साइंस में मेन गेम है कंसेप्ट क्लैरिटी का, और साइंस में मेन गेम है कंसेप्ट क्लैरिटी का और एनसीईआरटी का, कि अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, अगर आपको नहीं पता कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे सॉल्व, ये रियलिटी है ये, राइट, ठीक है। तो साइंस में भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड रे डायग्राम्स जो है वो फ्री के मार्क्स है, उनकी रोजाना प्रैक्टिस करो, राइट, ठीक है। एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट के, एक्स्ट्रा बुक के, पीआई के, उसके न्यूमेरिकल सारे कर लो, राइट, ठीक है। एंड कंसेप्ट समझो फिजिक्स में, राइट, ठीक है। सेकंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रिएक्शंस रटने की बजाय रिएक्शन को समझो कि अरे रिएक्शन क्यों हो रही है, क्या रीजन है रिएक्शन का, राइट, ठीक है। थर्ड, और एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दो। थर्ड हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी में कीवर्ड्स, एनसीईआरटी की लाइंस, कंसेप्ट्स, क्लैरिटी, यही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एसएसटी। एसएसटी में हिस्ट्री में चीजों को यू कैन से एक स्टोरी की तरह समझो, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, रट्टा मत लगाओ, एक स्टोरी, एक पूरी यू कैन से पूरी स्टोरी लाइन बनाया करो, राइट। फिर आता है हमारे पास ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कीवर्ड्स, मैप्स, है ना, और जो आपके बॉक्सेस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है सिविक्स और इकोनॉमिक्स। सिविक्स इकोनॉमिक्स में अगेन जो का कंसेप्ट है कि ये क्या है, ये क्यों है, वो इम्पोर्टेंट है, राइट, ठीक है। एंड स्पेशली एसएसटी में मैप्स को इग्नोर मत करो। मैथ्स जो है फ्री मार्क्स है, 5 मार्क्स है फ्री के, वो तो कर लो। फिर मैथ्स में बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, प्रैक्टिस, और रोजाना एटलीस्ट 1 या आधा घंटा मैथ्स में जरूर लगाओ, राइट, ठीक है। हर एक चैप्टर, इजी टू डिफिकल्ट, हर एक चैप्टर आपने जो है करना है मैथ्स में, राइट, ठीक है। एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यूज करो, सब कुछ करो, बस आपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी जाओ, राइट। फिर आते हैं लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस को करो, अभी से करो, लास्ट वाला मत छोड़ो, बिकॉज लैंग्वेजेस यू कैन से फ्री के मार्क्स हैं आपके, राइट, ठीक है। बिकॉज लैंग्वेजेस नहीं, आपकी जो परसेंटेज है ना वो इधर से इधर करनी है। मेरे पर्सनली मैथ साइंस में कम मार्क्स आए थे, इंग्लिश ने, हिंदी ने, पंजाबी ने मेरे मार्क्स को यू कैन से कम बढ़ा दिया था, राइट, ठीक है। इसलिए लैंग्वेजेस को यू कैन से लास्ट में मत छोड़ो, अभी से करो। लैंग्वेजेस में आपने जो है बस चैप्टर को प्रॉपर्ली रीड करना है, समरीज देखनी है और रिटन प्रैक्टिस करनी है, राइट, ठीक है। अब हमारे पास आता है द अल्टीमेट क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रेटजी। अब मैंने जो है ये बता दिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इंपॉर्टेंस ये है कि मुझे है ये पता लग जाता है कि वो जो कंसेप्ट है वो हमारी तरफ से प्रिपेयर है या फिर नहीं है, या फिर वो जो है सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, राइट, ठीक है। अब क्या ऑर्डर होना चाहिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का, देखो। सबसे पहले आफ्टर कंप्लीटिंग एनी चैप्टर, एनसीईआरटी के जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी बैक क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक्टिविटी क्वेश्चन है, सारे आपने करने हैं एनसीईआरटी में से, राइट, ठीक है। ये 3 आपने करना है, राइट, ठीक है। आफ्टर डूइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इफ यू हैव रेफरेंस बुक, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट, ठीक है। अगर आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है, पीवाईक्यूज में से सॉल्व करो। पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, एक वेबसाइट है उसका नाम है selfstudy.com। वहाँ पे जो है आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। तो आपने जो है हर चैप्टर के यू कैन से पीवाईक्यूज लगाने हैं, राइट, ठीक है। जितने पीवाईक्यूज मतलब उसमें जो है यू कैन से 3 फोल्डर होते हैं, 3 फाइलें होती हैं। तो आपने जो है सबसे पहले वाली जो फाइल होती है ना उसमें जो है वो वाला आपने करने हैं उसमें, राइट, ठीक है। उसके बाद जो सीबीएसई ने जो वेबसाइट में एडिशनल क्वेश्चन प्रोवाइड किए होते हैं, यस, सीबीएसई जो है हमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करती है, राइट, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। नेक्स्ट अगेन रिवीजन का पूरा एक प्रॉपर प्लान। मैंने आपको रिवीजन की इंपॉर्टेंस बता दी, कैसे करनी रिवीजन। देखो, जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ना, डू रिवीजन, राइट। नेक्स्ट डे, अगले दिन ही रिवीजन करो उस चैप्टर की। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने रिवीजन कर ली एक बारी, राइट। फिर
1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद अगेन रिवाइज करो, ताकि आपको जो है भूले ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप जो भूल जाओगे, राइट। फिर उसके बाद एग्जाम से पहले उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करो। मतलब हम लोग जो है चैप्टर को 3 से 4 बार तो रिवाइज करना ही करना है, बिकॉज इसी से ही जो चीजें हैं वहाँ के माइंड में बैठेंगी। फिर आती है हमारे पास सैम्पल पेपर स्ट्रैटेजी। देखो सैम्पल पेपर हमें करने कब है, देखो सैम्पल पेपर हमने करने हैं बोर्ड्स के 1 या 2 महीने पहले, दैट इज दिसंबर और जनवरी में। बिकॉज अगर आप अभी, बिकॉज सैम्पल पेपर करने का फायदा तब है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। अभी करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज अभी जो है सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ आपका, राइट, ठीक है। इसलिए आपने जो है बोर्ड्स के लास्ट 2 मंथ पहले सारे सैम्पल पेपर जो है सॉल्व करने हैं। अब क्या फायदा होता है, देखो फायदा ये होता है कि आपको जो पता लगता है, आपको जो यू कैन से आपको जो प्रैक्टिस होती है, राइट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होती हैं, आपको पता लगता है कि मैं जो पहले कौन सा सेक्शन स्टार्ट करूं, मैं जो पीछे से पेपर करूं, या फिर हाई वेटेज क्वेश्चन पहले करूं या फिर लो वेटेज पहले क्वेश्चन करूं, राइट, ठीक है। और इससे जो है आपको पता लगता है कि यार क्या पेपर टाइम में कंप्लीट कर पाओगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज योर लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, राइट। देखो अब आगे जो बोर्ड्स हैं वो होते फेब में, राइट, ठीक है। अब बोर्ड्स के 2 या 3 महीने पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने जो है कोई नई चीज, कोई न्यू टॉपिक नहीं करना। जितना हो गया ठीक है, एक्सेप्ट करो उसको, और जो भी आपने किया है ना उसको रिवाइज करो। अगर आप नया करोगे, है ना, तो नया करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मिक्सअप हो जाएगा। जो आपने पुराना किया होगा आप वो भी भूल जाओगे, तो क्या फायदा उसका, राइट। इसलिए नया नहीं किया, नया जो नहीं हुआ छोड़ दो, पुराना वाला करो। पहले पुराने वाले को पक्का करो, राइट, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर नया वाला करो, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड्स के 2 या 3 महीने पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर करने हैं और पुरानी चीजों को ही रिवाइज करना है, नया कुछ भी नहीं करना, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, जिसमें मैंने यू कैन से सब कुछ शेयर किया, राइट, एवरीथिंग, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, यू कैन से रिवीजन की इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर्स, लास्ट के 2 महीने में क्या करना है, एवरीथिंग। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, राइट, एवरीथिंग, राइट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो please like, share, subscribe and follow my page ScoreUp, right, ठीक है। And if you have any doubts or any queries, drop your question in the comment section and I will answer them, I promise। पूरी वीडियो को यू कैन से समराइज करूँ ना, है ना, तो समरी ये होगी कि अगर आपने जो है बोर्ड्स में जनरली 95+ स्कोर करनी है ना, तो आपने जो है एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना, वो तो आपने करनी है। सेकंड, एनसीईआरटी करने के बाद रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, राइट, पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर, एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। फिर उसके बाद आपने जो है रिवीजन करनी है, कैसे करनी है वो मैंने बता दिया इस वीडियो में, राइट। फिर सैम्पल पेपर करने हैं सॉल्व, कब करने हैं ये भी बता दिया है, कैसे करने हैं वो भी बता दिया है, राइट, ठीक है, राइट। तो देखो बोर्ड्स में ना आप एक दिन पढ़ के टॉपर नहीं बन जाओगे, आप जो रोज थोड़ा 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 पढ़ के यू कैन से टॉपर बनोगे, राइट, ठीक है। तो so thanks for watching, stay healthy, stay happy and stay tuned for next video. Bye bye.